आज टॉपिक में बात करेंगे टमाटर के प्लांट पे अगर फ्लावर्स गिर रहे हैं, लगातार फूल झड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसे सही कैसे करना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। टमाटर के प्लांट पे फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या 9 से अधिक कारणों से होती है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो टॉपिक को पूरा देखिएगा, जिससे आप सभी चीज़ों को समझ पाएंगे और हर मौसम में आप टमाटर के प्लांट की केयर सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि टमाटर का प्लांट एक सेंसिटिव प्लांट होता है और इसे सही तरीके का इन्वायरमेंट और इसके साथ में सही तरीके की केयर अगर मिलती है तो ही प्लांट आपका फ्लावरिंग अच्छी करता है और फिर फ्रूटिंग भी करता है। सो पहला कारण होता है प्लांट पे फ्लावर ड्रॉप होने का सही तरीके का तापमान, टेम्परेचर नहीं मिल पाना। अगर आपका प्लांट गर्मियों के समय में नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं है, करीब वो 35 डिग्री के ऊपर वाले टेम्परेचर पे है, तो वो फ्लावरिंग ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, फ्लावर्स गिरने लग जाएंगे। यहीं पे अगर सर्दियों के समय में प्लांट रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल में है, जो कि 12 से 20 डिग्री से नीचे चला जाए, यानी कि 12 से भी नीचे चला जाए, तो आपका प्लांट सर्दियों के समय में भी फ्लावरिंग ड्रॉप करने लग सकता है। तो आपको क्या करना है, गर्मियों के समय में इसे 35 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जा रहा है तो आपको इसे थोड़ा ठंडी जगह पर रखना है, धूप इसकी घटा देनी है, प्लांट को थोड़ा सा ठंडा रखना है। यहीं पे अगर सर्दियों का समय है तो दिन की धूप इसकी बढ़ा देनी है और रात में इसे शेड में रखना है। दोनों ही मौसम में इसको बिल्कुल अपोजिट तरीके से आपको केयर करना है। दूसरा है ह्यूमिडिटी। जब बारिश के समय में बहुत ज़्यादा नमी होती है तब भी प्लांट फ्लावर्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। आपको क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा नमी का मौसम हो तब प्लांट को आपको अधिक पानी पड़ने से बचाना है और इसे थोड़ा सा ड्राई वाली प्लेस पे रखना है, जहाँ पे इसे अच्छी आर्द्रता मिल सके और प्लांट सही तरीके से चल सके। अगर बहुत ज़्यादा पानी प्लांट की सॉइल में जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, तो प्लांट आपका फ्लावर्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। यही कारण है कि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा टमाटर महंगे हो जाते हैं, जो कि आजकल आप देख सकते हैं करीब 200-250 रुपए किलो के आसपास टमाटर चले गए हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप ज़्यादा होते हैं, फ्रूट्स कम बनते हैं। कम फ्रूट्स बनते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए बारिश के समय में टमाटर महंगे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लांट को थोड़ा सा अधिक पानी, अधिक नमी से बचाना है, इससे प्लांट आपका सही तरीके से चलेगा। और अगर ज़्यादा पानी इसकी जड़ों में जाएगा तो प्लांट की रूट्स सड़ जाएंगे और प्लांट ख़राब होगा। इस कारण से टमाटर महंगे भी हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अधिक आर्द्रता से बचाना है। तीसरा कारण होता है पानी की कमी। अगर सॉइल के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो रूट्स सड़ेंगी, और अगर सॉइल के अंदर में पानी कम जाएगा तो रूट्स ड्राई रहने से, ड्राई सॉइल होने से जो है फ्लावर्स ड्रॉप करने लग जाते हैं। तो प्लांट को आपको बैलेंस वाटरिंग करना ज़रूरी है। कभी भी सॉइल को आपको ड्राई नहीं छोड़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सनलाइट। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे उसे 7 से 8 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, एक नॉर्मल टेम्परेचर जब चल रहा है 30 से 35 के आसपास का, तो आपका प्लांट फ्लावर्स ड्रॉप करेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे मौसम में जब बहुत ही सामान्य वातावरण रहता है, जब हमें बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, तो ऐसे मौसम में प्लांट को आपको 7 से 8 घंटे की धूप देनी है, जो कि स्प्रिंग के आसपास का टाइम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। और इसी के बाद में फिर बारिश के जाने के बाद का स्टार्टिंग का टाइम होता है सर्दियों का, और बारिश के स्टार्ट होने के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ माहौल रहता है। तो इस समय पे आपको ध्यान रखना है, प्लांट को 7 से 8 घंटे की धूप देनी है। लेकिन अगर गर्म मौसम ज़्यादा है तो आपको इसे ठंडा माहौल देना है, और अगर बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है तो थोड़ा सा गर्म माहौल देना है। आपको समय के हिसाब से प्लांट की केयर करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो भी प्लांट पे आपको फ्लावर्स ड्रॉप होने की समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको इसका हवा से थोड़ा कनेक्शन कम रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे प्लांट को बहुत ज़्यादा हवा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, इससे प्लांट पे आपके फ्लावर्स कम गिरेंगे या स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। अगर आपके प्लांट पे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र कम जाएगा या बहुत ज़्यादा जाएगा तो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बैलेंस तरीके से आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में फर्टिलाइज़ करना है। आप इसमें समान मात्रा में खाद दीजिए, पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। हर 15 से 20 दिन में आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है। देन इसके बाद में है
हैवी फ्लावरिंग, अगर आपके प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे तो भी फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको प्लांट में न्यू फ्लावर्स को रिमूव कर देना है, जिससे ओल्ड वाले जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में जल्दी कन्वर्ट होंगे और आपके प्लांट पे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको प्लांट पे फ्रूटिंग करना है। अगर आपका प्लांट पे फ्लावर्स ज़्यादा हैं, फ्रूट्स कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो फिर वो बढ़ेंगे नहीं, आपको एक जैसे एक साइज़ में काफ़ी समय तक दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सेस फ्लावरिंग को हमेशा रिमूव कर देना है। इससे प्लांट आपका सही तरीके से फ्लावर करने के बाद में, फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में है पॉलिनेशन। अगर आपके प्लांट पे पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, प्लांट पे पॉलिनेशन नहीं होता है, तो भी प्लांट पे फ्लावर्स झड़ेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होने के कारण ही वो डेड हो जाते हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर आप पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो ऐसे किसी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करिए जिससे पॉलिनेटर्स परहेज करते हैं आपके प्लांट पे नहीं आए। और दूसरा, अगर आप प्लांट पे ऐसी जगह पे प्लांट को रख रखे हैं जहाँ पे उसे पॉलिनेटर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा उसे ओपन स्पेस में रखिए जहाँ पे उनको इजीली एक्सेस हो जाए। इससे प्लांट पे पॉलिनेशन होगा और आपको सही तरीके से उस पर फ्रूटिंग मिलेगी। हवा से, पॉलिनेटर्स के थ्रू, इन सभी के कारण प्लांट पे आपको जो है फ्रूटिंग मिलती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में है आखिरी, पेस्ट का अटैक। अगर प्लांट पे पेस्ट का अटैक हो रहा है, बीमारियां लगी हुई हैं, तो भी प्लांट आपका फ्लावरिंग जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, उस पर फ्लावर्स आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो ये सारे कारण होते हैं। कुछ और भी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर पीएच लेवल सही नहीं है सॉइल का, बहुत ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो गई है, तो भी टमाटर का प्लांट फ्लावर्स ड्रॉप करता है। तो अगर ये जो मैंने अभी 9 कारण आपको बताए हैं, ये सारे 9 कारण बिल्कुल सही हैं, आपने सब कुछ मेंटेन कर रखा है, तो एक रीज़न हो सकता है पीएच लेवल बैलेंस नहीं होना। तो आपको क्या करना है, 5 ग्राम लेना है बेकिंग सोडा, 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। 5 दिन के आसपास के गैप में आप इसे 4 से 5 बार अपने प्लांट की सॉइल में अप्लाई करिए। आपके प्लांट की सॉइल का पीएच लेवल नॉर्मल में आ जाएगा। अक्सर का टमाटर के साथ में प्रॉब्लम होती है, सॉइल का पीएच लेवल उसका एसिडिक हो जाता है, और हाई एसिडिक सॉइल टमाटर के प्लांट को सूट नहीं करती है, क्योंकि ये बाय नेचर होता है। तो आपको इसे सही करना ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट सही तरीके से फ्लावरिंग करेगा और फ्रूटिंग करेगा। दूसरा है, कई बार हम सही तरीके का प्लांट नहीं लगाते हैं। आप अगर देसी टमाटर लगा लेंगे तो आपको प्लांट पे फ्रूटिंग कम मिलेगी, फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। तो आपको हाइब्रिड वाले यूज़ करना है, और वो वाले यूज़ करना है जो आपके एरिया में आपके जलवायु के हिसाब से सही तरीके से ग्रो कर जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको प्लांट हमेशा वही लगाने हैं जो आपके एरिया में सही तरीके से ग्रो करते हैं। इससे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, फ्लावर्स ड्रॉप होने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में फ्रेंड्स, गर्मियों के समय में कैल्शियम की कमी भी एक कारण होता है प्लांट पे फ्लावर्स के ड्रॉप होने का। जब कोशिका विभाजन होता है तब कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी प्लांट बढ़ रहा है तो कैल्शियम आपको प्लांट को प्रोवाइड करना ही है, इससे प्लांट पे फ्लावर्स टिके हुए रहते हैं। तो आपको कैल्शियम भी देते रहना चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर सभी कुछ करने के बाद में आपसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, फ्लावर्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिर बोरान का यूज़ करना है। करीब आपको लेना है 1.5 ग्राम, 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, सॉइल में आपको अप्लाई करना है, और इसके साथ में आप इसमें फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे प्लांट पे फ्लावर्स ड्रॉप होने की समस्या बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, प्लांट पे जो नए फ्रूट्स आएंगे वो फटने की समस्या भी चली जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा 3 और मेडिसिन्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए। एक शाइन करके आती है जिसका 1 ml 1.5 लीटर पानी में देना है। दूसरा है प्लानोफिक्स, इसे 0.5 ml देना है 1 लीटर के अंदर में। और इसके साथ में है लिहोसिन नाम से एक है, इसे 1 ml देना है 1 लीटर में। इन सभी को आप अपने प्लांट पर अप्लाई करके फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इनका एप्लीकेशन करते हैं तो 100% फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या आपके प्लांट से चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन प्लांट पे फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या की, और इसके साथ में उसे कैसे प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ में पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।